नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल के आईबी पार्क जेल रोड पर आयोजित शिव महापुराण कथा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 27 जुलाई से प्रारंभ हुए इस भव्य धार्मिक आयोजन का समापन 3 अगस्त 2025 को किया जाएगा। कथा में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर इस आयोजन में वातावरण शिवमय हो उठा है। कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम को नगर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चौरसिया द्वारा आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल को सुंदर झांकियों, लाइटिंग और फूलों से सजाया गया है। महाराज जी, आपके मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा की जा रही है, क्या संदेश है? शिव महापुराण का कथा का ये संदेश है, सज्जनों, हमारे हृदय में शिव वास करते हैं और शिव की महिमा अनंत है। ना तो इसका आदि का पता है, ना तो सज्जनों इसका अंत का बोले पता है, कुछ पता नहीं है। और जब मनुष्य के शरीर से जब शिव निकल जाते हैं तो मनुष्य का शरीर केवल शव बचता है। जब शिव ही निकल गए तो शव हो गया है, ये मुर्दे के समान हो जाता है। और शिव की अनंत महिमा है, जिसकी जो कामना है वो शिव महापुराण की कथा पूर्ण करती है। और इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर अगर कोई ग्रंथ है तो वो शिव महापुराण का ग्रंथ है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। महाराज जी, आज कौन सा प्रसंग था? आज शिव महापुराण कथा का कष्टम दिवस था और आज की कथा में स्वामी कार्तिक भगवान का अवतार हुआ था। और स्वामी कार्तिक भगवान ने ताड़कासुर का वध किया था कि ताड़कासुर ने सारे पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। और भगवान का अवतार होता है धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। और गणेश भगवान का अवतार हुआ था और गणेश भगवान की पूजा करने से ये सर्वमान्य देवता हैं और ये प्रथम देवता हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में ये प्रथम देवता हैं। और गणेश का वंदन करने से सज्जनों धर्म की प्राप्ति होती है और दूसरा अर्थ की प्राप्ति होती है। बिना अर्थ के हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते हैं। अर्थ की भी प्राप्ति होती है और लाभ की भी प्राप्ति है। धर्म, अर्थ, काम, जो आपकी कामना हो तो गणेश भगवान पूर्ण करते, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और गणेश जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है और अनंत कथाएं थी आज। इस सनातन धर्म के विषय में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर? आपने बहुत सुंदर बोले प्रश्न किया है। सनातन धर्म आज की युवा पीढ़ी थोड़ी भटकती चली जा रही है, ऐसा भटकाव आ गया है। जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारे आगे आके पीढ़ियों में कैसे बोले रक्षा हो पाएगी। तो युवाओं को तो यही संदेश है, क्योंकि आप शिव की शरण में जाइए, क्योंकि शिव की शरण में जाने से आपको सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होती। किसी को भई आप बच्चा बालक पढ़ रहे हैं तो विद्या की प्राप्ति चाहिए और जब तक विद्या नहीं मिलेगी आप उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं कर सकते हो, उत्तरोत्तर बोले तरक्की नहीं कर सकते हो। तो शिव की शरण में जाइए और शिव महापुराण कथा सुनिए, क्योंकि मंदिर में जाने पर सज्जनों हमें फल तो मिलता है, लाखों बार नारियल तोड़ते हैं, लेकिन जीवन में सुधार नहीं आता। जीवन में सुधार तब आएगा जब हम सत्संग में जाएंगे। सत्य संग, सत्य माने होता है हरि और संग माने हरि का संग। तो सत्संग में आएंगे तभी हमारा जीवन में सुधार होगा और जिसकी जो कामना हो वो बोले बाबा पूर्ण करते हैं। धन्यवाद महाराज। को पहले परिचय दीजिए और ये शिव महापुराण। पूरन चौरसिया, आशीष शास्त्री जी के सानिध्य में ये शिव महापुराण का आयोजन आईटी पार्क नर्मदेश्वर मंदिर में किया गया है। महाराज जी की कृपा से आज छठा दिन शिव महापुराण का है। यहाँ पर आनंद की वर्षा हो रही है। सभी से निवेदन है जो आवाज़ सुन रहे हैं, कल शिव महापुराण का 7वां दिन है। 7वें दिन वे यहाँ पर पधार कर पूरी शिव महापुराण का आनंद एक ही दिन प्राप्त कर सकते हैं। जय महाकाल। महाराज जी कहाँ से पधारे हैं? महाराज जी वृंदावन से लगभग 15 वर्षों से हमारे भोपाल शहर में लगभग 2010 से पधार रहे हैं। उट्ठा मील काली जी के मंदिर पर 2010 से पहली बार महाराज जी आए थे और वहाँ पर भागवत कथा का इन्होंने प्रारंभ किया था
और हम इनके सहयोग में रहते हैं। प्रभु के सहयोग से महाराज जी यहाँ इनका लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं और वर्ष में इनकी लगभग 4-5 कथाएं भोपाल शहर में होती है। रक्षा विहार, आपका दशहरा मैदान, छोला, उट्ठा मिल कॉलोनी, इब्राहिमगंज और ये आईटी पार्क, ऐसे लगभग 5 कथाएं इनकी वर्ष में यहाँ पर होती हैं और इनके आशीर्वाद से निरंतर इसी प्रकार प्रभु का नाम महाकाल और भोलेनाथ का नाम चलता रहे। जय महाकाल, जय। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।